नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय पदों के लिए नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अगर काम के लगे, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर। यहाँ एडवर्टाइजमेंट वाला वेब पेज हमने खोला हुआ है। एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंधित विज्ञापन यहाँ जारी किया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 2/2023 है। आप यहाँ PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिए गए लिंक का इस्तेमाल आप करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय पदों के लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 जारी किया गया है। 27 सितंबर 2023 को ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो रखी गई है 11 नवंबर 2023 तक। तो विभिन्न विभागों के अंतर्गत इंटर स्तरीय पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से, महिला और पुरुष दोनों से। तो यहाँ आप देखेंगे कैटेगरी वाइज या रिक्तियों का विवरण, जैसे अनारक्षित, EWS पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST पिछड़े वर्ग की महिलाएं, और यहाँ कुल पदों की संख्या आपको। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम कैटेगरी वाइज यहाँ पदों की संख्या नहीं बता रहे हैं, केवल विभागवार पदों की संख्या पद के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो निम्नलिखित वर्गीय यहाँ आप देखेंगे पथ निर्माण विभाग में लेवल 2 के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता है इन पदों के लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या 12th क्लास पास किया हो। साथ ही तकनीकी योग्यता यहाँ पर रखी गई है। कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकण का आवेदक को कम से कम न्यूनतम स्पीड हासिल करनी होगी। तो यहाँ इसके अंतर्गत टोटल पद हैं, पुरुषों के 38 हैं और महिलाओं के हैं 13। इसी तरह मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में जो पदों की संख्या है, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण अनिवार्य है इस पद के लिए। इस विभाग के लिए पदों की संख्या पुरुषों की 340 है और महिलाओं की है 105। इसी तरह गृह विभाग आरक्षी शाखा में कंप्यूटर संचालन का आवेदक को यहाँ ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर टंकण की आवेदक को पर्याप्त स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग और टंकण का ज्ञान होना आवश्यक है। पुरुषों की वैकेंसी 19 और महिलाओं की 6 हैं। इसी तरह गृह विभाग आरक्षी शाखा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पुरुषों के 10 पद हैं, महिलाओं के हैं 4 पद। श्रम संसाधन विभाग में पुरुषों के 20 पद हैं और महिलाओं के हैं 4 पद। इसी तरह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पुरुषों के 63 पद हैं और महिलाओं के 19 पद हैं। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग में पुरुषों के 30 और महिलाओं के 6 पद हैं। निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत 239 पुरुषों के हैं और 72 पद हैं महिलाओं के लिए। इसी तरह आप देखेंगे श्रम आयुक्त श्रम संसाधन विभाग श्रम पक्ष के अंतर्गत हैं। यहाँ आवेदक को निम्न वर्गीय लिपिक के पदों के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण और कंप्यूटर संचालन, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट पर काम करने की दक्षता होनी चाहिए। पुरुषों के पद हैं 54 और महिलाओं के हैं 21। फाइल एरिया निरीक्षक के पद हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। ये 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अंतर्गत। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है इंटरमीडिएट विज्ञान विषय के साथ। पुरुषों के 69 पद हैं और महिलाओं के हैं 22। सहायक अनुदेशक टंकण
मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के अंतर्गत लेवल 4 में हिंदी अंग्रेजी टंकण का ज्ञान होना चाहिए। आवेदक को पर्याप्त स्पीड होनी चाहिए। पुरुषों के 7 पद, महिलाओं के हैं 3 पद। नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंधन विभाग में निम्न लिपिक वर्गीय लेवल 2 के अंतर्गत आवेदक को इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। पुरुषों के 41 पद हैं और महिलाओं के हैं 14 पद। राजस्व कर्मचारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत लेवल 2 में पुरुषों के 3559 पद हैं और महिलाओं के 1055 पद हैं। पंचायत सचिव पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वेतनमान लेवल 3 में आवेदक के पास इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र हो। आवेदक को टंकण, कंप्यूटर टंकण एवं MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। पुरुषों की कुल पद हैं 3532 और महिलाओं के हैं 1022। निम्नलिखित वर्गीय पंचायती राज विभाग में यहाँ पुरुषों के पद हैं 504 और महिलाओं के 171 हैं। निम्नलिखित वर्गीय खनन एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत पुरुषों के पद हैं 58 और महिलाओं के 17 पद हैं। इसी तरह निम्नलिखित वर्गीय परिवहन विभाग में पुरुषों के 89 पद हैं और महिलाओं के 27 पद हैं। LDC नगर विकास आवास विभाग में पुरुषों के 2039 और महिलाओं के 684 पद हैं। इसी तरह निम्नलिखित यानी LDC के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में पुरुषों के 238 पद, महिलाओं के 71 पद हैं। टंकक सह लिपिक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत लेवल 4 में आवेदक ने इंटरमीडिएट पास किया हो और हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर टंकण का ज्ञान होना चाहिए। पुरुषों के 4 पद, महिलाओं के 1 पद। LDC पशु मत्स्य संसाधन विभाग में पुरुषों के हैं 12 पद और महिलाओं के हैं 2 पद। LDC के सहकारिता विभाग के अंतर्गत हैं पुरुषों के 133 पद हैं और महिलाओं के हैं 39 पद। इस तरह से आप देखेंगे ओवरऑल कुल पदों की संख्या अनरिजर्व की है 5064, EWS की 1090 है, पिछड़े वर्ग के 1249 हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 1884 पद हैं, SC के 1367 हैं, ST के 76 पद हैं और यहाँ आप देखेंगे पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए टोटल पद हैं 368। ओवरऑल पदों की संख्या है सभी डिपार्टमेंटों में सभी कैटेगरी के कुल पद हैं 11,098। इन सभी पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास होनी चाहिए। दोस्तों, इन पदों के लिए जो आवेदक की आयु सीमा है उसकी कैलकुलेशन 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। यानी आवेदक का जन्म 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों। न्यूनतम उम्र रखी गई है 18 वर्ष सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित के पुरुषों के लिए है 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष, SC ST पुरुष महिलाओं के लिए 42 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में बिहार में नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवकों को अधिकतम 3 वर्षों तक की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों उन्हें 5 साल तक की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। SC ST को 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की और भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जबकि दिव्यांगजनों को अधिकतम आयु सीमा में 10 साल तक की छूट दी जाएगी। छूट का फ़ायदा लेने के लिए आवेदकों के पास बिहार का संबंधित SC ST OBC EWS कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए और वहाँ का मूल निवास सर्टिफिकेट भी आवेदकों को उपलब्ध कराना होगा। परीक्षा शुल्क यहाँ प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 540 रुपये, SC ST बिहार के स्थायी निवासियों के लिए और सभी श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति, इसके अलावा सभी
श्रेणी की महिलाओं के लिए बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये फीस पेमेंट करनी है। इसके अलावा बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष और महिला कैंडिडेटों को 540 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, केवल ऑनलाइन मोड में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से, अन्य माध्यम से परीक्षा शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से 27 सितंबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक जमा किया जा सकता है, केवल ऑनलाइन मोड में। एक बार फीस जमा करने के बाद में वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से रिटन एग्जामिनेशन पर आधारित होगी। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि वस्तुनिष्ठ होगी। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग बिहार के द्वारा अगर आवेदन 40,000 से अधिक प्राप्त होते हैं तो परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर और अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं 40,000 से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में एक से अधिक चरणों में ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ये परीक्षा जो होगी पूरी तरह से बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में टोटल पदों की संख्या कैटेगरी वाइज के सापेक्ष 5 गुना कैंडिडेटों को मुख्य परीक्षा के लिए पास किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो एक सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी बहुविकल्पीय होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे और प्रश्नों की संख्या होगी 150। हर सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा का अवधि जो होगा 2 घंटा 15 मिनट यहाँ पर समय मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों को छोड़कर। अंग्रेजी के प्रश्न ही सामान्य मान्य होंगे, यानी जो अंग्रेजी लैंग्वेज के प्रश्न हैं उनकी प्रिंटिंग को ही फाइनल या मान्य किया जाएगा अगर कुछ गलती उनमें निकलती है। सिलेबस यहाँ प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित दिया गया है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत समसामयिक विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत उसके पड़ोसी देश से संबंधित, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, सामुदायिक विकास, पंचवंशीय योजनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। दूसरा जो खंड होगा ख सामान्य विज्ञान, गणित पर आधारित प्रश्न जो होंगे, इसमें सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल पर आधारित प्रश्न होंगे। गणित में संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच पारस्परिक संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि के प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता के अंतर्गत शाब्दिक, गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें विभिन्न घटक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, सामान्य समाधान, विशेष दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे मानसिक क्षमता को जांचने के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में सामान्य के लिए 40, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34%, SC/ST के लिए 32, महिलाओं के लिए, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 32% और दिव्यांगजनों के लिए 32% कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में लाना होगा, तभी उनको मेन एग्जामिनेशन के लिए सफल माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो महत्वपूर्ण तिथि है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 नवंबर 2023 तक। केवल ऑनलाइन मोड में bssc.bihar.gov पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके लिए आपके पास एक वैध सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारी जो कम्युनिकेशंस होंगी आयोग के और आपके बीच में वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से ही संपन्न की जाएंगी, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, विभिन्न एग्जामिनों से
संबंधित सूचनाएं आपको उपलब्ध कराना, ये सभी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही आयोग के द्वारा आप तक पहुंचाई जाएंगी। इसलिए आपके पास में वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर नहीं है तो आप उनको बना लें या अपने पास उपलब्ध कर लें। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए आपको संबंधित एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको संबंधित बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ जोड़ने वाले कॉलम पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ क्लिक करें पर जैसे क्लिक करेंगे तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाइट है वो ओपन हो चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन सर्विसेज रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन वाला। लॉगिन का इस्तेमाल केवल वो ही कैंडिडेट करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया है और डिटेल एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ आप देखेंगे कॉमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं। क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की है 9 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की फाइनली 11 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। तो यहाँ आप देखेंगे हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके आप डिटेल्ड जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या आपको स्टेप दोहराने हैं, और यहाँ क्लिक करके आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं और महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपके लिए दी गई हैं फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने से संबंधित। तो सबसे पहले आपको खुद को रजिस्ट्रेशन कराना है। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले आवेदक का नाम, जेंडर, डोमिसाइल, ये सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करानी है और दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इसके लिए अलग से हम एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें पूरा प्रोसीजर स्टेप वाइज हम बताएंगे कि कहाँ कौन सी जानकारी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय देनी है और किस तरह से डॉक्यूमेंट ऑफ सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड करने हैं, किसके साइज़ के। तो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का आपको पता चल सकेगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।